हाँ हुई चालू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कर्म प्रधान हमारा धर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं वही कर्म स्वरूप, वो फल स्वरूप हमारा जीवन के अगले क्षण हमारे चलते रहते हैं, तो उसी को हम जीवन कहते हैं। और कभी अच्छे पल मिलते हैं, कभी बुरे पल मिलते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको अपने अनुकूल बना के, हमें अपने लायक उस क्षण को बना के जीने में ही आनंद हमें मिलता है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा भारत देश आस्था प्रधान देश है। मानो जब कोई मुश्किल में आता है तब तो वो श्रद्धा आस्था के साथ देव गुरु धर्म की शरण में ही जाता है। जब भी हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले हमें याद आता है भगवान, फिर हमारे गुरु, धर्म, धर्म की ओर बढ़ते हैं और हमें आस्था होती है कि धर्म ही है जो मुझे संकटों से निकालेगा, है ना। इसी भावों के साथ हम उस मार्ग पे चलते हैं। मानव मन ऐसा है कि जिसमें उत्तम से उत्तम प्राप्त करने की ताकत छुपी हुई है। मन की शक्तियों से अनुसंधान करके हम कई सिद्धियां प्राप्त करके जीवन को सरल सफल बना सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्तियां दी है, इतनी शक्तियां हैं, जिससे हम अपनी श्रद्धा से एकाग्र होकर उन शक्तियों को एकजुट करके हम अपना जीवन और भी सहज सरल बना सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म का मतलब सभी को अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से पता होगा। धर्म क्या है? किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है धर्म, है ना। किसी की भक्ति बढ़ाने में मदद करता है, किसी के पुण्य कर्म बढ़ाने में धर्म मदद करता है, सेवा में धर्म मदद करता है। धर्म जीवन को उन्नत एवं उज्ज्वल बनाने के लिए, उन्नति हो, हमारे जीवन में प्रगति हो, हर प्रकार का विकास, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार का विकास करने में धर्म हमारी मदद करता है। आत्मा को शुद्धता, जीवों को बुद्धता दे, वो है सरल शब्द में धर्म। आत्मा को शुद्ध बनाने में मदद करता है, वो है धर्म। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक यानी अभ्यास करना, हर विषय में अभ्यास करना, समझना, साइंटिफिक रीजन से हर बात को समझ के लेना, दैट इज स्टडी, अभ्यास। उसी को हम आध्यात्मिक कहते हैं। अध्याय करना, अध्याय यानी पढ़ाई करना, कोई भी चीज का, जैन तत्व हो, धर्म हो, और श्रद्धा पे भी आप अभ्यास कर सकते हो, और कोई भी भावना हो, कोई भी प्रश्न, उसका अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे, हम धर्म को समझने में हमारी आसानी होती जाएगी। धार्मिक संप्रदाय इस नश्वर जग के मोह से छूटकर अनंत आनंदमय शाश्वत जगत के साथ संबंध जोड़ने की कला हमें सिखाते हैं। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैनी अर्थात कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी, जैनी, हम कौन है? जैनी है। किसके अनुयायी है? जो वितराग बन गए, कर्मों की निर्जरा, अनंत अनंत कर्मों की, सिर्फ दुख की कर्म नहीं, तो सुख के कर्म की भी निर्जरा। कोई कर्म नहीं वहां पर, ना अच्छा ना बुरा, ना पुण्य का ना पाप का, सारे कर्मों की निर्जरा। ऐसे जिन भगवान के हम क्या है? अनुयायी। अनुयायी है मतलब हम उस पद पे चल रहे हैं, हम भी प्रयत्न कर रहे कि हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो जाए और मेरे जीवन प्रगतिशील बने, उन्नत बने। जैन धर्म के पास अपनी एक आगवी विचारधारा एवं मौलिक तत्व ज्ञान है, जो इसकी विशेषता अत्यधिक बढ़ा देता है। जैन के आराध्य कौन है? जैन धर्म के आराध्य कौन है? 24 तीर्थंकर, अरिहंत परमात्मा। तीर्थंकर का मतलब जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, ऐसे केवली भगवंत, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, ऐसे केवली भगवंत। तीर्थ की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि हम भी उस मार्ग पर चले, जैन अनुयायी बने, कर्मों की निर्जरा कैसी करनी है इस ज्ञान को समझे और अंतिम लक्ष्य तक हम पहुंच पाए, इसलिए तीर्थ की स्थापना होती है। धर्म का अंतिम साध्य क्या है? मोक्ष है। हर एक परिस्थिति में समाधि को टिकाना यानी मोक्ष। परिस्थिति कोई भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, खुद को न्यूट्रल बनाए रखना।
खुद को न्यूट्रल बनाए रखना। ये ऐसे ही बोल के नहीं आ जाता है, इसकी बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। न्यूट्रल बने हम कोई भी परिस्थिति में। कोई दो शब्द भी हमारे बारे में कहीं कोई दूसरे कमरे में बोल रहा हो तो हमारा इधर मन विचलित हो जाता है, होता है। अच्छा बोल रहा हो तो आनंदित होते हैं, खुशी होती है कि जो व्यक्ति मेरे बारे में कभी तारीफ भी नहीं कर रहा था आज वो मेरी तारीफ कर रहा है, तो उस खुशी में हम झूमते हैं। और वही वो व्यक्ति अगर कुछ नेगेटिव हमारे बारे में बोलता है तो दिन भर वही थॉट प्रोसेस में रहते हैं। तो ये न्यूट्रल आने के लिए इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को समझाना होगा बार बार। परिस्थितियां आएगी पर हम कैसे खुद को समझा रहे हैं, खुद को कैसे समझा रहे हैं। बोला होगा उसने, उसके भाव थे मेरे लिए, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है। इस भाव में हम रह रहे हैं। अगर इसी भाव में हम टिके रहेंगे तो हमें खुद को ही हम हेल्प करेंगे न्यूट्रल रहने के लिए। वरना फिर नीचे ऊपर भावनाओं का चढ़ उतार चलता ही रहेगा। धर्म का अंतिम साध्य मोक्ष है। हर एक परिस्थिति में समाधि को टिकाए या ना टिकाना यानी मोक्ष। अध्यात्म की भाषा में जीव के तमाम कर्मों का संपूर्ण क्षय यानी मोक्ष। जो मैंने अभी बताया कि ना पुण्य का कर्म है ना पाप का कर्म है, कुछ भी नहीं, सब कुछ क्षय हो गया, वहां पे मोक्ष पा लिए हमने। मोक्ष आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। हमारी अवस्था स्वाभाविक है ये, पर हम उसके परे दूर, बहुत दूर है हम उसके, क्योंकि हम मोह में अटके हुए हैं। सारी जगह पे अपना कहाँ अटका है मन? मोह में। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये घूमना रह गया, वो देखना रह गया, ये यहाँ नहीं गई, ये खरीदना रह गया। हम मोह में अटके हैं तो उसके ऊपर क्या है हम देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। मोह क्या करता है? सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है, फिर हम यहाँ से वहां से यहाँ झूलते रहते हैं। तो न्यूट्रल भाव आने के लिए बार बार खुद को सतर्क करेंगे, तभी न्यूट्रल भाव आते जाएंगे। खुद को सतर्क करना, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है, सभी मार्गदर्शन करेंगे। बोध हमें स्वयं को लेना है कि मेरा जीवन मुझे कहाँ पे लेके जाना है ना। तीर्थंकर मार्ग तो बता रहे, गुरु हमारे सारे मार्ग बता रहे। 4 महीने स्थानक में गई मैं, रोज व्याख्यान सुनती थी, क्या ग्रहण किया मैंने, क्या पाया, कौन सा मार्ग मिला मुझे? सालों से स्थानक जाते आ रहे हैं हम लोग, क्या किया वहां जाकर? स्वयं को पूछो, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये सवाल स्वयं के साथ खुद ही करो। चातुर्मास आया, शुरुआत में ही मैंने बताया था क्लास में, कौन सा प्रण लेना है इस चातुर्मास में, इस पर्यूषण में हमें क्या करना है। स्वयं आत्म खोज, स्वयं को सवाल करने हैं, खुद के लिए न्यूट्रल बनते बनते जाना है, हमें छूटना है, अटकना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं है। और छोड़ना है तो लिमिट में छोड़ो, लिमिट में रखो, हर चीज को एक लिमिटेशन देना। मोक्ष आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। वितरागता मोक्ष की माता है, वितरागता मोक्ष की माता है एवं देव गुरु धर्म के प्रति सच्ची आस्था व मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। समकिति मोक्ष का मूल है। समकित, खुद में समकित भाव आना यानी न्यूट्रल भाव आना ही मोक्ष का मूल है, वही मूल है। उस मूल से ही तो पेड़ उगेगा। कर्ता पद यानी मैं के भाव मन से निकल जाने के बाद ही जीवात्मा के लिए मोक्ष रूपी राजमार्ग की शुरुआत होती है। जब तक अंदर का मैं नहीं निकलेगा तब तक हम कोई मार्ग पे नहीं चढ़ सकते। मार्ग तो छोड़ो, एक स्टेप भी ऊपर नहीं जा सकते। मेरे कपड़े, मेरा कपाट, मेरा घर, मेरे बर्तन, मैंने इतने सालों से संसार किया, मेरा ये सब कुछ, मेरा संसार, मैंने पैसे जमाए, मैंने मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, ये और अटकाता है, और अटकाता है, और नीचे नीचे नीचे। कितना विचार मैंने धर्म कर लो, पर साल भर मैं करने से हम नीचे की ओर ही जाते, ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं। निरंतर चिरकाल के लिए खुशी खुशी यानी मोक्ष, चिरकाल खुशी प्राप्त करने यानी मोक्ष। चिरकाल खुशी कौन सी होगी?
जो ममत्व भाव छोड़ दिया, न्यूट्रल का भाव आ गया, सब मोह माया छूट गई। ये मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में छूट जाएगा। ये क्लास है, क्लास में मैं बेसिक अर्थ समझा रही हूँ। जैन तत्व किस पे आधारित है? हीलिंग का इफेक्ट आना, जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, शुद्ध भाव होंगे, न्यूट्रल भाव होंगे, तब वो इफेक्ट दिखना शुरू होंगे। तभी ये अभ्यास का ये पार्ट बना है। आप बोलोगे 12 दिन का कोर्स किया दीदी थे म्यूट हुई गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अभी आई? 12 दिन का कोर्स किया पर हीलिंग का इफेक्ट तो नहीं आया दीदी। कैसे आएगा? अपने आप को शुद्ध बनाओ। स्वस्थ शरीर बनेगा पर मन शुद्ध बनना होगा। शुद्धता स्वयं पे काम करने से होगी, अपने आप नहीं आएगी। कोई नहीं लाके देगा, हमें खुद पुरुषार्थ करना होगा, अपने आप पे मेहनत करनी होगी। तो इसी शुद्धता के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे हीलिंग के लिए। अगला टॉपिक क्या बताता है? जैन धर्म की विशेषताएं क्या है? हमने समझा अभी जैन धर्म क्या है। जैन धर्म यानी वितरागता, न्यूट्रल भाव यानी जैन धर्म। सिंपल भाषा क्या है? न्यूट्रल भाव, समकित भाव यानी जैन धर्म। तो इसकी विशेषताएं क्या है? कैसे कैसे हम न्यूट्रल होते जाएंगे, इसके स्टेप्स बताएं सिंपल भाषा में। पहला है अहिंसा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है एवं इसी को परम धर्म माना गया है। अहिंसा, सिर्फ कीड़ों मकोड़ों को न मारना ही अहिंसा है क्या? नहीं, जीव को दुखी न करना, ये भी एक अहिंसा है ना। तो ये हो गया अहिंसा। दूसरा है क्षमा। क्षमा वीर से भूषणम, क्षमा करने के एवं मांगने से राग द्वेष से संपूर्ण मुक्ति मिलती है। एवं कर्म क्षय जरूर होता है, कर्मों का क्षय भी जरूर होता है। बहुतों के लिए हमारे मन में गुस्सा बहुत सालों से पनपा हुआ रहता है, कभी रिश्ते नाते में, कभी दोस्त में, कभी बड़े बुजुर्गों से, तो उनको माफ कर दो। संवत्सरी के दिन सिर्फ पैर छूने से क्षमापना नहीं हो जाती है ना। दिल से, भावों से, अंदर से जब माफ कर दी, छोड़ दिया मैंने ये टॉपिक, जो हुआ सो हुआ, भूल जाना ही बेहतर है। मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो मुझे छोड़ना होगा, है ना। ये भाव जब भी आएंगे तो हम क्षमा करने में सफल हो जाएंगे। तो तीसरा है दान। दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दान करने से पुण्यानुबंधी पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुण्य की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दान बहुत करना चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ दान करो। शब्दों से करो, अपनी वाणी से करो, भावों से करो, कपड़ों से करो, पैसों से करो, धान्य से करो, पानी से करो, किताबों से करो, और भी कोई चीज, और भी कोई पता चलता है कि कहाँ पे कुछ जरूरत है, करो। सिर्फ दान करो, बहुत करो, बहुत करो। वो बोलेंगे तभी हैंड रेज दिया था दान कुछ करने से मनोवांछित उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चौथा है कर्म। हम जैन धर्म की विशेषताएं के स्टेप्स देख रहे हैं। चौथा स्टेप है कर्म। जैन धर्म का एकदम महत्वपूर्ण अंग है कर्म, बहुत महत्वपूर्ण अंग है कर्म। इसी पे तो टिका हुआ है हमारा जैन धर्म, जिसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पर सरल शब्दों में हम यह बोल सकते हैं कि कर्म की सत्ता सबसे ऊंची और महान है। कर्म की सत्ता सबसे ऊंची और महान है। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति निश्चित है, यह जैन धर्म भार पूर्वक बताता है। म्यूट करें, कौन अनम्यूट है? म्यूट कर ले। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति निश्चित है, यह जैन धर्म भार पूर्वक बताता है। जैन धर्म टिका हुआ ही इसी पे है ना, अपने कर्मों पे ही तो टिका हुआ है। यही ज्ञान है, यही समझाता है। इस एक शब्द को अगर हम समझ ले तो पूरा जीवन हमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ कर्म को समझने से, कर्म की भाषा को समझने के लिए। कर्मों का संपूर्ण क्षय करके आत्मशुद्धि प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी को पाने की चाह हम सबकी है। सभी चाहते हैं मोक्ष पाए, क्यों नहीं चाहेंगे? सभी को अच्छा लगेगा मोक्ष पाना, पर उसके लिए अनंत कर्मों की क्षय करना। उस क्षय को कैसे करें, इसका ज्ञान अर्जित करना,
ये एक अपना मार्ग है। भक्ति में आश्चर्यजनक अमाप शक्ति एवं श्रद्धा में अनंत बल होता है ना। भक्ति में आश्चर्यजनक शक्ति होती है, प्रभु की भक्ति। कितने श्रद्धा से आप भक्ति करोगे उतनी ही आपके अनंत कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। अपने आगम धर्म में कहा है, प्रभु के एक नाम स्मरण, श्रद्धा से नाम स्मरण करने से हमारे हजारों हजारों कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पर वो श्रद्धा पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो। और श्रद्धा में ही अनंत बल है। पूरा बल जो है अंदर से कोई जरूरत नहीं है, कितना भी वीक पर्सन हो अठाई कर लेता है, और कितना भी मोटा हो कर नहीं पाता है। क्यों? कहाँ बल है इसमें? श्रद्धा में बल है, उसके भावों में बल है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे शरीर में भले ही कुछ ना हो, न मांस है न रक्त है, फिर भी मैं कर सकता हूँ। उस श्रद्धा में उसके बल है, तभी वो अटाई कर सकता है। और कितना भी 100 kg वाला वेट वाला आदमी हो, पर वो नहीं कर पाता है, क्योंकि मनोबल ही नहीं है, अंदर श्रद्धा ही नहीं है, तो कहाँ से करेगा? वही उसके भी मन में अगर वो श्रद्धा आ जाए, वो आत्मबल आ जाए, तो वो भी कर सकता है। तो ये पूरा खेल श्रद्धाओं का है, तब वहीं से निर्जरा होती है और वहीं से बनती है। आइए इस श्री भक्तांबर हीलिंग कोर्स के माध्यम से साथ जुड़कर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करके अपने सारे कर्मों का क्षय करने का उत्तम राजमार्ग अपने खुद के लिए हम प्रशस्त करते हैं। एक भक्तांबर स्तोत्र के द्वारा हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा करते हुए उसको अंगीकार करके हम हीलिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप समझेंगे भक्तांबर स्तोत्र कहाँ से आया, किसने बनाया, इसका इतिहास जानेंगे। भक्तांबर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। सभी बचपन से भक्तांबर पढ़ते आए, है ना। कोई एक आध होगा जिसको पता नहीं होगा, पर मैक्सिमम सभी को भक्तांबर स्तोत्र पता है। आचार्य मानतुंग का लिखा भक्तांबर स्तोत्र सभी जैन परंपराओं में सबसे लोकप्रिय संस्कृत प्रार्थना है और स्तुति है। इसमें क्या किया है? आदिनाथ प्रभु के प्रति मानतुंग सुरेश्वर जी ने स्तुति लिखी है, प्रभु के गुणगान किए हैं, प्रभु के प्रति प्रार्थना की है। भक्तांबर महास्तोत्र भक्ति प्रधान स्तोत्र है। जैन काव्य परंपरा में इस स्तोत्र की बहुत ही उत्तम महिमा और गरिमा है एवं इसकी एक स्वतंत्र पहचान भी है। मंत्र शक्ति में आस्था रखने वालों के लिए यह एक दिव्य स्तोत्र है। इसका नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है व सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है? मन को शांति मिलती है, अच्छा अनुभव होता है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हजारों हमारे सेंटर जो नए लोग जुड़े उनको बता रही हूँ, हमारा 2.5 साल से सेंटर चल रहा है। ये ऑनलाइन अलग अलग इसमें कोर्सेज भी लेते हैं, पर हर रोज 3 से 4 हमारा क्लास चलता है। शुरुआत में हम हीलिंग भी देते थे भक्तांबर श्लोक से। हजारों लोगों को अपने जीवन के प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। कई प्रकार के प्रॉब्लम, हेल्थ के हैं, मानसिक है, आर्थिक है, कोई भी प्रॉब्लम सब छूटते गए और प्रभु की भक्ति में जुड़ते गए। इतना प्रभावशाली है ये भक्तांबर स्तोत्र। यह माना जाता है कि स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है, साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। अपने अंतर मन में आदिनाथ साक्षात हमें आंखें बंद करने के बाद दिखते हैं। इतनी इसमें भक्ति समाई हुई है। जैन परंपरा में अति विश्रुत भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता है कौन? श्री मानतुंग सुरेश्वर जी। इनका जन्म वाराणसी में धनदेव श्रेष्ठी के यहाँ हुआ था। इन्होंने अजित सूरी के समीप दीक्षा ली थी। गुरु के पास में अनेक चमत्कारिक विद्याएं उन्होंने प्राप्त की थी और फिर वो आचार्य बने। अपने समय के प्रभाविक आचार्य हुए। धारा नगरी में राजा भोज राज्य कर रहे थे। उस समय धर्मावलंबी अपने धर्म का चमत्कार बता रहे थे। मयूर तथा बाण नाम के 2 महान विद्वान पंडितों ने राजा को अपनी अपनी विद्वत्ता के अनुरूप चमत्कारों के द्वारा प्रभावित किया।
मयूर पंडित ने अपनी लड़की के शाप से हुए कोढ़ रोग को निवारण के लिए सूर्य देवता की स्तुति की और छठे श्लोक की रचना करते वक्त सूर्य देव ने प्रकट होकर वरदान दिया, जिससे कुष्ठ रोग दूर हो गया। अपने ही ससुर मयूर पंडित का चमत्कार पंडित बाण के लिए स्पर्धा का विषय बना। राजा के पास बाण पंडित ने प्रतिज्ञा की कि मैं चंडिका देवी की उपासना कर चमत्कार करूंगा। बाण पंडित ने अपने दोनों हाथ एवं पैरों कटवा दिए एवं स्तोत्र के प्रभाव से हाथ व पैर जैसे थे वैसे ही हो गए। अब राजा भोज के दरबार में अपने ही पांडित्य, अपने ही धर्म को प्रभावित दिखाने के लिए कंपटीशन चल रही थी। तो बाण नाम का पंडित था और मयूर नाम का पंडित था, वो अलग अलग अपनी विद्याओं से राजा को प्रभावित कर रहे थे। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। उसके बाद राजा के दरबार में सभी लोग दोनों पंडितों और उनके धर्म को पूजने लगे। एक बार दरबार में दूसरे धर्मों की चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि बाकी सारे धर्म निरर्थक है। तब कितने ही पंडितों ने राजा से कहा कि जैनों के अंदर ऐसा मंत्रों का अद्वितीय प्रभाव नहीं है। तभी राजा के प्रधान ने राजा से कहा कि जैन आचार्य पंडित मानतुंग सुरेश्वर जी इस समय हमारे राज्य में विराजित है और वह बड़े ही विद्वान आचार्य है। यह सुनकर राजा ने पूज्य मानतुंग सुरेश्वर जी को बुलावा भेजा, यह कहकर कि आप आपके भगवान व जैन धर्म का चमत्कार दिखाइए। पूज्य आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि जैन साधु मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और वे किसी भी जीव को यंत्र तंत्र से दुख नहीं पहुंचाते। फिर भी अगर राजा जोर देते हैं वह उसे भक्ति की शक्ति दिखा सकते हैं। ऐसा कहकर आचार्य श्री ने स्वयं को बेड़ियों से बंधवाकर एक काल कोठरी में भारी तालों के साथ बंद करवा लिया तथा भक्तांबर नाम के नूतन काव्य की उन्होंने रचना की। वे एक एक श्लोक बोलते गए और श्लोक के आश्चर्यजनक प्रभाव से एक एक कर बेड़ियां स्वतः ही टूटती गई और कालकोठरी के ताले भी स्वतः ही टूट गए। यह घटना को देख करके राजा आश्चर्यचकित रह गए और जैन धर्म से प्रभावित होके पूज्य मानतुंग सुरेश्वर जी और भगवान श्री आदिनाथ के परम भक्त बन गए। सारे जैन समाज में बहुत प्रभावशाली माना जाता है तथा अत्यंत श्रद्धा युक्त पढ़ा जाता है। इस स्तोत्र का दूसरा नाम श्री आदिनाथ स्तोत्र भी है। यह संस्कृत में लिखा गया है तथा प्रथम शब्द भक्तामर होने के कारण ही इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ गया। ये वसंत तिलिका छंद में लिखा गया है। तब कोई ना कोई छंद में काव्य लिखा जाता था, तो ये वसंत तिलिका नाम के छंद में लिखा गया। भक्तांबर श्लोक में अलग अलग परंपराओं के अनुसार 44 और 48 काव्य है। हर श्लोक में मंत्र शक्ति निहित है। हर एक श्लोक में मंत्र और रिद्धि लिखा हुआ है। इसके हर एक श्लोक में म, न, त, व, र ये 4 अक्षर पाए जाते हैं जो मानव शरीर के चक्रों के बीज मंत्र है। भक्तांबर स्तोत्र का अब तक लगभग 130 बार अनुवाद हो चुका है। कितनी बार? 130 बार। अलग अलग आचार्य आए, अलग अलग गुरुदेव आए और उनके भाषा में उनका अनुवाद करते गए। बड़े बड़े धार्मिक गुरु, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या वे भी भक्तांबर स्तोत्र की शक्ति को मानते हैं तथा मानते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र जैसा कोई भी स्तोत्र नहीं है और ना ही बना है। अपने आप में बहुत शक्तिशाली होने के कारण यह स्तोत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उस समय तो पता नहीं, पर हमने देखा है कोरोना काल में ये स्तोत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसकी जो 45 नंबर की गाथा है उससे कई हजारों लोग स्वस्थता पाए, कोरोना से मुक्त हुए, कैंसर से मुक्त हुए। जो महीनों की बीमारियां थी, बेड पे सो के थे लोग, जिनको हिलना डुलना नहीं होता था, कोमा में गए थे, ऐसे लोग भक्तांबर श्लोक से ठीक होते हुए हमने देखे हैं। इतना प्रभाव रहा कोरोना काल में। अभी भी लोग हीलिंग ले ही रहे हैं और स्वस्थ हो ही रहे हैं। हर रोज कई कॉल्स आते रहते हैं हीलिंग के लिए।
भक्तांबर की गाथा के लिए। कौन सी गाथा? इसमें अपने संसार के हर एक प्रॉब्लम के लिए गाथा दी है, हर एक विषय पे, बच्चा होने पे, कैंसर पे, आर्थिक आर्थिक उन्नति के लिए, जमीन संबंधी के लिए, घर परिवार में एकत्रितता, प्यार से कैसे रहना, उसके ऊपर गाथा। हर चीज पे, कोई चीज गुम गई हो, दिमाग ठीक से चल नहीं रहा हो, पढ़ाई में ठीक नहीं हो, आंखें ठीक नहीं हो रही हो, पेट बिगड़ गया हो, कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसमें कवर नहीं हुआ है। तब उस समय मानतुंग सुरीश्वर जी ने इतना कुछ सोच के बनाया जो आज तक, कब हुए थे आदिनाथ प्रभु, कितने साल, कितने हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी भक्तांबर स्तोत्र उस समय से भी मुझे लगता है इस समय में ज्यादा काम कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है उसका प्रभाव, और लोगों के मन में भी उनकी भक्ति, उनके प्रति भक्ति बढ़ती जा रही है। अपने आप में बहुत शक्तिशाली होने के कारण यह स्तोत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। यह स्तोत्र संसार का इकलौता स्तोत्र है जिसका इतनी इतनी बार अनुवाद हुआ, जो कि स्तोत्र के प्रसिद्ध होने को दर्शाता है। मंत्र थेरेपी में भी इसका उपयोग भारत एवं विदेशों में होता है। इसके भी कई सारे प्रमाण हैं। इस स्तोत्र की महिमा वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसका प्रमाण है आज हम सब मिलकर इस दिव्य स्तोत्र का गहन अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए। आज देखिए कितने लोग, 66 लोग जुड़े हैं आज इस अभ्यास के लिए। क्यों जुड़े हैं? कहीं ना कहीं मन में आस्था है, कहीं ना कहीं समझना है हीलिंग क्या है, कैसे भक्तांबर हम पे हील करेगा, कैसे हम स्वस्थ होंगे या किसी और को हम स्वस्थ कर पाएंगे। हम सब के ऊपर दादा आदिनाथ की असीम कृपा बनी रहे। इसी दृढ़ विश्वास के साथ श्री भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते रही। यही शुभ भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट में करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। हीलिंग का मतलब क्या है ये हम समझेंगे आज। हर एक व्यक्ति जीवन नाम की इस पाठशाला में विद्यार्थी ही है। जब हम किसी भी चीज के बारे में सीखते हैं तो उसे लर्न करते हैं, जो भी सीखते हैं उसको लर्न करते हैं। लर्न करने से हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाता है, अवेयरनेस यानी जागरूकता आ जाती है। अगर सच्ची दिशा में जागरूकता आ गई तो हमारा उद्धार यानी कि एनलाइटमेंट पक्की है। एक बार अगर सच्चा ज्ञान मिल गया तो हमें हमारे रोम रोम पुलकित हो उठेंगे, जिससे हमारे जीवन में खुशी का आगमन सुनिश्चित है। सच्चा मार्ग मिला और उस मार्ग पर हम आगे बढ़ गए और हमारे अनुभव अच्छे आते जाएंगे तो अपने आप ही हम खुश होते जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर लक्ष्य हमें प्राप्त होता है तो हमें खुशी तो होती ही होती है। पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा की एक शक्ति है उसको हम वैश्विक चेतना या फिर कॉस्मिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह ऊर्जा अलग अलग नामों से प्रचलित है। जीव मात्र जीवित रहता है प्राण से। इस प्राण को हम अपने आसपास के वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। हीलिंग आप किस भी प्रकार का बोलिए काम करेगी इसी ऊर्जा का आलंबन लेकर। बताइए कौन सी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा लेते हैं हम बार बार? बोलिए उज्ज्वला जी। हर क्षण कौन कॉस्मिक ऊर्जा ले रहे, ब्रह्मांड से ऊर्जा। हम श्वास जो ले रहे हैं, श्वास यानी क्या? श्वास कहाँ से आ रही है? हम बना के रख रहे हैं क्या आसपास? ब्रह्मांड से ले रहे हैं, है ना? ब्रह्मांड से ऊर्जा, ब्रह्मांड से हवा आ रही है, वायु तत्व के द्वारा हमारे अंदर वो श्वास के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं और वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है। हम क्लास में हमेशा कहते हैं श्वासों पे ध्यान दो। क्यों कहते हैं? जितना ध्यान पूर्वक श्वास लिया जाएगा वो मेडिसिन का काम करेगा। अंदर क्या काम करेगा? दवाई का काम करेगा, उपचार का काम करेगा। जितना ध्यान पूर्वक श्वास अंदर लिया जा रहा है, इसलिए श्वासों को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यही है जो हमारा उपचार कर रहा है, उपचार करेगा, और यही है जो हमारे अंदर बीमारी लाता है। तो इसको कितना शुद्ध रखें, किस तरह से लें, इसका भी अभ्यास बहुत गहराई से है।
स्वर विज्ञान नाम का अभ्यास, बहुत गहराई का अभ्यास है, कभी उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। समग्र ब्रह्मांड ऊर्जा का बना हुआ है, ऊर्जा युक्त है। मानव भी ऊर्जा का ही एक रूप है, मानवी भी एक ऊर्जा का ही रूप है, जिसमें अनेक प्रकार के दुख और सुख की ऊर्जा होती है। हमारे अंदर ऊर्जा निरंतर चलती है ना। कौन सी रूप? कभी सुखी होते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कोई ना कोई चीज से हम परेशान रहते हैं। अंदर ही अंदर के भाव हमारे बदलते रहते हैं। कभी भाव चेहरे पे दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर छुपा लेते हैं। कभी कभी हमें बोलना भी पसंद नहीं होता है, और कभी कभी बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। इतना सा भी दुख आया तो 1000 लोगों को बताते घूमते फिरेंगे, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ। और इतना सा भी सुख आया तो भी वैसे ही करेंगे। ये क्या करता है? अंदर ही अंदर एक ऊर्जा क्रिएट करता है, निगेटिव और पॉजिटिव। फिर प्राण ऊर्जा उसी में उलझी हुई रहती है, क्योंकि आपने ये बीज डाल दिए ना अंदर, नेगेटिव या पॉजिटिव के बीज अंदर डालने से प्राण ऊर्जा का काम क्या है? ऊर्जा देना। वो जो अंदर थॉट आया उसी के साथ वो काम करती रहती है, मतलब उसकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। आपके थॉट प्रोसेस से उसकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। इसलिए प्राण ऊर्जा का इतना महत्व है, क्योंकि आप जिस तरह से थॉट डालोगे उस तरह से वो काम करेगी। लेकिन वो आंखों से नहीं देखी जाती, बस अनुभूति की जाती है। सुख के लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जितनी उसकी मात्रा होती है उस प्रकार से उसका लाभ और फायदे होते हैं। उसी प्रकार से दुख के लिए नकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सकारात्मक ऊर्जा की सकारात्मकता जैसे बढ़ाई जा सकती है, उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा की नकारात्मकता कम भी की जा सकती है। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित करती है। इंपॉर्टेंट वाक्य लिख लीजिए। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित करती है और सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है, और साथ ही साथ सेहत भी अच्छी बनाती है। बोलो, वापस बोलो। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित करती है और सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है, और साथ ही साथ सेहत भी अच्छा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे भौतिक शरीर के इर्द गिर्द एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको ऑरा मतलब कि आभामंडल कहते हैं। हमारे ही शरीर के इर्द गिर्द, हमारे ही आसपास एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आभामंडल यानी ऑरा। तेजी से घूमने वाले ऊर्जा केंद्र को चक्र कहते हैं। तेजी से घूमने वाले ऊर्जा केंद्र को चक्र कहते हैं, जो हमारे भौतिक शरीर एवं आभामंडल को सतत ऊर्जा प्रदान करते हैं। चक्र कहाँ है? हमारे शरीर में है, 7 चक्र। वैसे 122 चक्र है हमारे शरीर में, पर 7 मेनली चक्र है शरीर में, जो कंटिन्यूअस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर, वो स्वयं ऊर्जा बनाकर हमारे भौतिक शरीर को ऊर्जा देता है। उसके बाद हमारे आभामंडल को भी ऊर्जा देता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हमारे शरीर जो बना है 122 प्रकार के चक्र है, उसमें भी 7 मेन चक्र है, महत्वपूर्ण 7 चक्र है जो शरीर में स्थित है। आगे आगे उनके नाम आएंगे अगले क्लास में। वो चक्र ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मतलब अपने श्वास के द्वारा, और वो ऊर्जा क्रिएट करते हैं, दूसरी ऊर्जा बनाते हैं। किस लिए? हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के जो अवयव है वो ठीक से कार्य करे उसके लिए।
और फिर शरीर के बाहर जो अपना ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, उसके लिए। जो हमारे भौतिक शरीर एवं आभा मंडल को सतत ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इसको हम हमारा पावर हाउस बोल सकते हैं। जब यह पावर हाउस ठीक से काम नहीं करते हैं तब इंसान का शरीर एवं अवयव बीमार पड़ते हैं। जब ये चक्र हमारे ठीक से काम नहीं करते हैं तब हमारा शरीर के अवयव बीमार हो जाते हैं। छोटी बीमारी से शुरुआत होती है, छोटी से लेके धीरे 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 वो बीमारी बढ़ती जाती है अगर उसको समय पे हमने ठीक नहीं किया। तो इसका मार्ग यहाँ पे है चक्रों को ठीक करना, पर हम दूसरा मार्ग अपनाते हैं। डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसको सप्रेस कर देते, दबा देते हैं उस बीमारी को, ट्राई करते हैं कि उसके जीवाणु मर जाए, पर उसको हल नहीं निकालते, उसको पूरा निकाल के बाहर ठीक नहीं करते अपने अवयव को। यही सब करने के लिए हमने एक क्लास निकाला है सुबह में 6 से 7 साधना का, मेडिटेशन का, जो सुबह 6 से 7 होता है वो मेडिटेशन क्लास, ध्यान का क्लास, जिसमें अपने चक्र को ठीक करने का हमने क्लास लिया है। अपने चक्रों को कैसे स्वस्थ बनाए, कैसे अलग अलग मेडिटेशन के द्वारा कैसे उन चक्रों को समझे और उनके ऊपर हम काम करें, इसके लिए एक क्लास चल रही है सुबह में 6 से 7। तो इस तरह से इसको हम हमारे पावर हाउस बोल सकते हैं। और जब यह पावर हाउस ठीक से काम नहीं करते हैं तब इंसान का शरीर एवं अवयव बीमार पड़ता है। यह ऊर्जा केंद्र प्राण शक्ति को अपने अंदर लेकर विभिन्न अंगों अंतस्त्रावी ग्रंथियों को ऊर्जा देते हैं। कुछ चक्र खास काम करते हैं शारीरिक अंगों के लिए, तो कुछ कम काम करते हैं मानसिक क्षमताओं के लिए। कुछ चक्र जो है हमारी मानसिक क्षमता है, अगर मेंटल एबिलिटी अगर ठीक रहेगी तो ही शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिकता हमारी स्वस्थ रहेगी तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कुछ चक्र उसके लिए काम करते हैं। भक्तामर हीलिंग सीखकर हम यह सूक्ष्म ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में अपने ऊपर ग्रहण कर अपना खुद का एवं अपने परिवारजनों का कल्याण कर सकते हैं। संपूर्ण जागरूकता से रोज हीलिंग करने से आत्मा की शुद्धि होती है। हीलिंग भी भक्ति का ही एक प्रकार है। जैसे हमने देखा कि मानव भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है और ये स्थूल शरीर में एक दूसरा शरीर है जिसे एक सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये बात शास्त्रों एवं आधुनिक विज्ञान ने भी कही है। क्या कहा गया है? हमारे शरीर के अंदर हमारे संपूर्ण जागरूकता से रोज हीलिंग करने से आत्मा की शुद्धि तो होती है। रोज हीलिंग करने से क्या होगा? हमारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। विचार शुद्ध होंगे तभी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। हीलिंग भी भक्ति का ही एक प्रकार है, क्योंकि हम गाथा रिपीट बोलने से भी प्रभु की भक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि मानव भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हम क्या है? संपूर्ण ऊर्जा ही है ना। शरीर किससे बना हुआ है? ऊर्जा से। नेगेटिव या पॉजिटिव हम थॉट प्रोसेस से बना रहे हैं, पर जो श्वास ले रहे हैं वो ऊर्जा है और उसी ऊर्जा से पूरा शरीर हमारा काम कर रहा है। तो ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। और ये स्थूल शरीर में एक दूसरा शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और एक शरीर जो बाहर जो आभा मंडल बना है, सूक्ष्म शरीर, वो भी हमारी ऊर्जा से ही काम कर रहा है। तो 2 प्रकार के शरीर किससे काम कर रहे हैं? जो हम श्वास ले रहे हैं उससे काम कर रहे हैं, जो हम विचार डाल रहे हैं अंदर उससे काम कर रहा है। तो अब से आप सोचिए कि मैंने किस तरह से हमारी स्वयं की थॉट प्रोसेस बनानी, यानी विचारधारा, मेरे अंदर किस प्रकार के विचार आने चाहिए। एक क्लास का मूल ध्येय है आज का कि हमारे अंदर की थॉट प्रोसेस कैसी रहे, किस तरह से मैं अपने ही ऑरा को शुद्ध बनाती जाऊं, किस तरह मैं स्वयं को पॉजिटिव बनाती जाऊं। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए कर रही हूँ। किसी को मुझे दिखाना नहीं है, किसी को मुझे समझाना नहीं है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है ना, सिर्फ स्वयं के लिए। मेरी विचारधारा बदलेगी, मैं स्वयं ठीक होती जाऊंगी। मैं स्वयं ठीक होंगी तो मेरे अवयव भी स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में
मैं समझती हूँ को सब कुछ समझा होगा। फिर भी कोई सवाल होंगे तो सिर्फ हैंड रेस करें। और सरिता जी आप नाम लीजिए तो मैं एक एक का सॉल्व करती हूँ। दीदी रिकॉर्डिंग बंद करो ना एक बार। वही कर रही हूँ।